हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का 5वां पाठ। पाठ का नाम था गलता लोहा। इस पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। श्री शेखर जोशी हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं तथा गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का प्रतिनिधि उदाहरण है। गलता लोहा यह नाम इस कहानी का क्यों रखा गया है, यानी यह जो शीर्षक है वह क्यों रखा गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। गलता लोहा कहानी में दो सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाले दो दोस्तों धनराम लोहार और मोहन के आपसी व्यवहार को व्यक्त किया गया है। साथ ही उनके जीवन पर भी संक्षिप्त रूप में प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में दर्शाया गया है कि 13 का पहाड़ा न सुना पाने के कारण धनराम से उसके मास्टर जी कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप इसे कैसे गलाएगा। इसके साथ ही यह भी दिखाया गया है कि मोहन एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद धनराम लोहार के पास आकर न केवल बैठता है अपितु उसके साथ मिलकर लोहे की छड़ को सही गोलाई में मोड़ने का काम अत्यंत कुशलता से करता है और इस कार्य के लिए उसके मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव या हीन भावना नहीं आती कि वह कैसा काम कर रहा है, अपितु उसे अपने कुशलतापूर्वक किए गए कार्य पर गर्व अनुभव होता है। इस प्रकार मन में बनी जाति पाति रूपी लोहे की दीवार भी पिघल जाती है। अतः कहानी जिसका शीर्षक गलता लोहा है, यह शीर्षक उचित एवं सार्थक है। आज इस भाग में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। उत्तर है, धनराम लोहार का बेटा है, उसका मन गणित का ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं तथा इसलिए उसे संटी से पीटते भी हैं। संटी यानी कोई पतला सा डंडा, उससे उसे पीटते भी हैं। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना और घन चलाना सिखा रहे थे। वे भी गलती करने पर उसे हत्थे या संटी से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ दो दो विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या भी और कारीगरी की विद्या भी। हमारा दूसरा प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। उत्तर है, धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को ऊंची जाति का समझता था। इसके अतिरिक्त मोहन पढ़ने में भी धनराम से अधिक होशियार था, इसलिए कक्षा अध्यापक ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी यह भी कहते थे कि मोहन बड़ा होकर एक योग्य युवक बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन के साथ कभी स्पर्धा का भाव नहीं रखता था, उसके साथ मुकाबले की भावना उसके मन में नहीं थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। उत्तर है, सामान्यतः ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार समूह के लोगों के साथ उठना बैठना वह किसी प्रकार का बर्ताव नहीं होता था। शिल्पकारों द्वारा ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन समझा जाता था। धनराम लोहे की छड़ को मोड़कर गोलाई में ढालने का प्रयास कर रहा था। उसने एक हाथ में संडासी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में हथौड़े से उस पर चोट करता था, किंतु निहाई पर ठीक प्रकार से लोहे का सिरा न फंसने के कारण लोहे की छड़ उचित प्रकार से मुड़ नहीं रही थी। मोहन कुछ देर तक धनराम को काम करते हुए देखता रहा, फिर अपना सारा संकोच त्याग कर धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंककर छड़ को निहार पर रखकर उसे ठोक पीट कर सही गोलाई का आकार दे दिया था। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ कि पुरोहित का बेटा होकर उसने लोहार के बेटे के साथ बैठकर हाथ से कारीगरी का काम किया है। हमारा चौथा प्रश्न है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन को नया अध्याय क्यों कहा है, यानी जब वह लखनऊ आने के बाद उसका जो जीवन है उसको नया अध्याय क्यों कहा है। उत्तर है, मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर उसे अपनी बिरादरी के रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ रमेश उसे एक मामूली से स्कूल में दाखिल करवा देता है। वहाँ मोहन का वजूद एक नौकर के समान ही था।
मोहन सारा दिन रमेश बाबू के घर के कामों में लगा रहता था। उसके पिता ने उसे इस उम्मीद से लखनऊ भेजा था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बन सकेगा। वह घर के कामों में ही उलझा रहता था, इसलिए उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए लेखक ने इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा है, यानी उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हमारा 5वां प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? उत्तर है, मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा, ये मास्टर ने कहा। इस बात को जबान का चाबुक कहा है क्योंकि धनराम बहुत प्रयास करने पर भी 13 का पहाड़ा याद न कर सका था। उसे छुट्टी तक का समय याद करने के लिए दे दिया गया। उसे उस समय तक भी 13 का पहाड़ा याद न हो सका। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान के चाबुक लगा दिए थे, यानी उसे इस प्रकार की खरी खोटी बातें सुनाई कि तुम्हारे वश की बात नहीं है यह पढ़ना लिखना। हमारा 6वां प्रश्न है, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? इस एक प्रश्न में 4 भाग हैं। उत्तर क, मोहन के पिता वंशीधर ने रमेश से कहा। ख, मोहन की पढ़ाई के बारे में कहा। ग, यह वाक्य वंशीधर ने कृतज्ञता के भाव से कहा है। उसके कहने का आशय है कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वाले की हर संभव सहायता करते हैं। घ, इस कहानी में वंशीधर का आशय सिद्ध नहीं हो सका है, अर्थात मोहन को रमेश के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था, किंतु रमेश ने उसे पढ़ाने की अपेक्षा घर के कामकाज में लगा दिया था। इसलिए रमेश का यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है। उसने उसके बेटे के साथ धोखा किया, उसे पढ़ाने की बजाय घर के कामकाज में उलझा दिया तथा उसके पढ़ाई को नज़रअंदाज कर दिया था। 6ठे प्रश्न का दूसरा भाग है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य क, किसके लिए कहा गया है? ख, किस प्रसंग में कहा गया है? ग, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? उत्तर है क, यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। ख, जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को गोलाकार रूप देने में असमर्थ हो रहा था, तब मोहन ने उस छड़ को सहज ही गोलाकार बना दिया और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रही। त्रुटि यानी कोई भी गलती नहीं रही। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में सर्जक की चमक आ गई थी, यानी उसने जो मेहनत की उसकी उसे सफलता मिल चुकी थी। उसकी मेहनत के कारण लोहे की छड़ गोलाकार में बन गई थी। ग, यह वाक्य मोहन के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर करता है। मोहन के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यह भी प्रश्न बन सकता है। उत्तर है 1, वह जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं करता। 2, मोहन परिश्रमी एवं साहसी है। 3, उसमें काम करने की लगन एवं निपुणता है। 4, वह एक अच्छा कारीगर है। 5, वह अपनी सफलता पर संतुष्ट है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।